कोदंड रेड्डी साहब हमारे ऑल इंडिया तेलंगाना कांग्रेस किसान कांग्रेस के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट कोदंड राव साहब के जो यार मीटिंग चला है। आज का मीटिंग गांधी भवन में ओनली फार्मर्स के लिए मीटिंग है। ये तो इसमें बहुत बातचीत हुआ। ये गवर्नमेंट इससे पहले जो कांग्रेस हुकूमत में था, जो इंदिरा गांधी से लेके आज तक जो भी हुआ तेलंगाना में या देश में या तेलंगाना में जो भी हुआ, उस दिन जो भी एक बात कांग्रेस पार्टी रैतु ऋणमाफी, जो फार्मर के लिए रैतु ऋणमाफी बोले तो वो ऋणमाफी भी माफ़ कर दिए। सब्सिडी भी फार्मर्स को सब्सिडी भी देते थे हम। जो खेती करने के बाद जो नुकसान आता उस नुकसान पैसे के भी कांग्रेस हुकूमत में देते थे। सबसे बड़ा ये क्या है कि जो भी वो लोगों का जो खेती होने के बाद जो वो लोगों का प्राइस आना है, वो लोगों का वो प्राइस भी जो फार्मर बगैर नुकसान से फार्मर को भी अच्छा वो लोगों का खेती का एक्सपेक्ट वो भी मिलता था। वो लोग ऐसा कांग्रेस पार्टी हुकूमत में चला। जब ये तेलंगाना डिवाइड होने के बाद केसीआर साहब सीएम बनने के बाद जो पहली बार से 2 बार क्या हुआ, जो रैतु ऋणमाफी जो था वो आज तक पहली बार क्या बोले, एक ही किस्ते में माफ़ करेंगे बोल के केसीआर साहब बोले, सीएम बन गए। मगर वो 4 किस्तियाँ 4 साल पिराए फार्मर को। मगर आज तक वो पुराना जो उन्हें रैतु ऋणमाफी जो वादा किया वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी परसों इलेक्शन में फिर भी वादा किया, वो भी नहीं हुआ। बदकिस्मती है कि फार्मर केसीआर साहब को उनके बातों में आके उनको भरोसा कर रहे, वही उनका नुकसान है। केसीआर साहब का बात सुन के उनको भरोसा कर रहे हैं, वो भरोसा उन्हें नहीं निभा रहे हैं, बाद में जो फार्मर नुकसान हो रहा है। आज फार्मर क्या सोच रहे हैं, ऐसा 2 बार सीएम साहब बात बोल के हुकूमत आने के बाद फार्मर को नहीं देख रहे बोल के आज बोल रहे, मगर आज कुछ नहीं कर सक रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी हुकूमत रहने दो मत रहने दो, कांग्रेस पार्टी का ये रहता है कि हर एक गरीब के लिए हर एक का जिम्मेदारी, हर एक गरीब के लिए उसका नुकसान की जिम्मेदारी लेके कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेंगे। हुकूमत में रहे तो वो लोगों का गरीबी का प्रॉब्लम जो भी है हम हटाने का काम करते थे। इसलिए आज का मीटिंग में क्या हुआ बोले तो, जब इंदिरा गांधी से लेके प्रधानमंत्री परसों में हमारे मनमोहन सिंह साहब, सोनिया गांधी जब तक हुकूमत था, हम ये तेलंगाना में बहुत SC ST BC माइनॉरिटीज़ को भी गरीबों को ज़मीन दिए हम। आज ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है, वो इससे कांग्रेस पार्टी हुकूमत में जो गरीबों को ज़मीन दी है, वो ज़मीन किसी के लिए दिए भाई, वो ज़मीन को देख लेके 4 पैसे कमा के, अगर वो ज़मीन पे खेती करके 4 पैसे कमा के वो घर बसाने के लिए हम दिए थे। आज क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट वो ज़मीन बेच के मत खाओ। कहीं बोल तो ज़मीन रहे तो ज़मीन में सालों खानदान खा सकती, मगर बेचे तो 1 साल 2 साल खा सकते, बाद में गरीबी बहुत परेशान में गिर जाएंगे। मगर ये केसीआर साहब सीएम साहब क्या कर रहे हैं, ये गरीबों का ज़मीन आप पूरा ले लेके वो ज़मीन बेच के उनका उन्हें जो कर लेना चाह रहा वो करने के लिए गरीबों का ज़मीन खींच लेंगे बोल के एक प्लान बना लेके ये TRS गवर्नमेंट काम कर रहे। इसी के लिए कोदंड साहब आज मीटिंग लगा के आने वाले असेंबली में, काउंसिल में और पार्लियामेंट में भी इसी के लिए आवाज़ उठाना, ये गरीबों का ज़मीन खींच लेने का अपन रुकावट करना, बेचने नहीं देना, गरीबों को साथ देना, फार्मर को साथ देना बोल के ये मीटिंग में चर्चा हुआ। उसके साथ साथ भी क्या हुआ बोले तो, इससे पहले जो किरण कुमार रेड्डी साहब सीएम थे, वो टाइम पे कांग्रेस पार्टी जितने भी तेलंगाना में पुराने डैम्स है, तालाबा है, उसके अंदर वो मट्टी निकाल के जो बारिश का पानी आता, वो पानी 1 साल तक 2-3 साल तक वो पानी फिर वो तालाबों में रहने का एक अच्छा प्लानिंग बनाए थे। मगर बाद में स्टेट डिवाइड हो गया, बाद में अभी इसके लिए कोई ये सीएम साहब ये जो तालाबों में मट्टी निकालने का जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है, वो हमारे मेदक डिस्ट्रिक्ट में देखो सिंगूर डैम है, मंजीरा डैम है एंड गनापुर आयकट्टू है, उसमें पूरा मट्टी निकाले तो अपन जो 3 साल अभी बारिश गिरे तो 3 महीने रह रहा, मगर मट्टी निकाले तो
साल 2 साल भी पानी, फिर बारिश आए तक पानी वहाँ डैम में रहेंगे, तालाबों में रहेंगे। इसलिए वो भी करना बोल के हमें को मीटिंग में ऐसा डिस्कस भी हुआ है। और साथ से साथ बात क्या बोलो तो आज जो फार्मर्स मुसीबत में है उनको सपोर्ट के लिए 33 डिस्ट्रिक्टों में तेलंगाना किसान कांग्रेस पार्टी और पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी उनका डायरेक्शन है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में फार्मर को लेके कलेक्टर ऑफिस के अंदर धरना करके जो फार्मर को नुकसान हो रहा वो नुकसान के लिए हम लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एक डिसीजन लिए। ऐसा बहुत बातचीत हुआ आज जो मीटिंग गांधी भवन में हो, इसीलिए बहुत और एक बहुत अभी डिस्कस भी है। जो भी है आने वाला असेंबली काउंसिल में हमारा आवाज़ फार्मर के लिए लड़ेंगे, केसीआर साहब का आँख खुलाने के लिए कोशिश करेंगे। जो नुकसान हो रहा फार्मर उनको बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए आज एक डिस्कशन हुआ कांग्रेस पार्टी गांधी भवन में।